जी। सर मंत्री जी आज यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ संघर्ष रहा है उनका बचपन कैसे बीता? सर इनकी जो बचपन की कुछ यूँ कहा जाए कि बचपन में बच्चों की जो हरकतें होती हैं, वो कैसी थी? सर जी। सर मंत्री जी आज यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ संघर्ष रहा है उनका बचपन कैसे बीता? सर इनकी जो बचपन की कुछ यूँ कहा जाए कि बचपन में बच्चों की जो हरकतें होती हैं, वो कैसी थी? सर ये जो मंत्री जी राजनीति में आए हैं, इन्हें किसके द्वारा प्रेरणा दी गई है? आपके द्वारा या इनकी स्वयं की इच्छा थी कि इन्हें राजनीति में आना है? हाँ, उछल मचाने वाले तो नहीं थे, परंतु मेरे साथ जाते थे। मैं शतरंज वगैरह खेलता था तो वहाँ वो कुछ चुपचाप वो बैठते देखते रहते। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में और इस कार्यक्रम का नाम है संघर्ष की कहानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दमोह जिले की सबसे बड़ी विधानसभा कही जाने वाली जवेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के पिताजी। और आज जो विधायक जी यहाँ तक पहुँचे हैं, आज उन्हें मंत्री पद मिल चुका है, जो कि मध्य प्रदेश स्वतंत्र प्रभार एवं संस्कृति पर्यटन मंत्री पद पर आज वो पहुँच चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने में क्या संघर्ष रहा है, क्या कुछ कहानी रही है, हम जानेंगे। सर मंत्री जी आज यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कुछ संघर्ष रहा है उनका बचपन कैसे बीता? वैसे पढ़ने में तो ये बहुत तेज थे और इनके दिमाग में बहुत प्रश्न हुआ करते थे। क्योंकि मैं भी शिक्षक था तो कई प्रकार के प्रश्न जो है उपजते थे, वो पूछते थे। मैं भी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खोज के देता था। तो शुरू से वे बहुत जिज्ञासु भी रहे। तो हर क्षेत्र में प्रश्नों की तो वो बौछार लगाते थे। ये कैसे हुआ, फिर ये कैसा हुआ, ये कैसे। तो क्योंकि मैं शिक्षक था और मैं मानता था कि इनके मन में लालसा है जानने की, हाँ, तो मैं सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक से सोच समझ के देता था। जी जी, यदि उनके मन में कोई डाउट आता है तो वो आपसे आके पूछा करते थे? हाँ, जब भी पूछा करते हैं और अभी भी पूछा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सर उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की है उन्होंने? अब प्राथमिक शिक्षा तो ऐसा है कि हम इतनी मिडिल स्कूल में थे नोएडा में, तो प्राइमरी भी तई से भाई और मिडिल भी तई से भाई, तो हम ही ना पढ़ाया, है ना। मिडिल से 8वीं तक तो मैं ही ना पढ़ाया। तो इंटेलिजेंट भी थे, गलत भी अच्छी थी, अंग्रेजी भी अच्छी है। सर मंत्री जी का जानने में आया है कि ये राजनीति से पहले किसी और संस्थानों में थे। अब मैं भी बालकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता था और नोएडा में भी संघ की शाखा लगाता था। तो अब स्वाभाविक है, अब वो तो मेरे साथ ही में जाता तो बचपन ही से वो संघ की शाखाओं मेरे साथ, सुबह की शाखा और शाम की शाखा दोनों में जाता ही था। तो धीरे धीरे संघ के प्रति रुचि भी हो गई। सर इनकी जो बचपन की कुछ यूँ कहा जाए कि बचपन में बच्चों की जो हरकतें होती हैं वो कैसी थी इनकी? अब वैसे तो ज़्यादा उछल कूद मचाने वाले तो नहीं थे, परंतु मेरे साथ जाते थे। मैं शतरंज वगैरह खेलता था तो वहाँ वो कुछ चुपचाप वो बैठते देखते रहते थे और ऐसा नहीं समझ में आता था कि बहुत उधम करते थे कि या कुछ वैसे थे। तो हर इसमें वो फिट होते थे। गंभीर स्वभाव, आज भी उनका थोड़ा गंभीर स्वभाव।
सर, ये जो मंत्री जी राजनीति में आए हैं, इन्हें किसके द्वारा प्रेरणा दी गई है? आपके द्वारा या इनकी स्वयं की इच्छा थी कि इन्हें राजनीति में आना है? हाँ, मैं आरएसएस में काम करता था बीच में, फिर मैं राजनीति में आ गया जी। नौकरी छोड़ करके। तो राजनीति के क्षेत्र में मुझे जिले का महामंत्री बनाया गया। तो जो हमारे अध्यक्ष थे वो चेंज हो गए, तो वो जो दूसरा अध्यक्ष बना वो कम उम्र का था जी। तो बोले सर आप हमसे बहुत वरिष्ठ हो जाएंगे, आपको हम जिले का महामंत्री बनाने में थोड़ा संकोच लग रहा, तो ऐसा करिए धर्मेंद्र को दे दीजिए। तो मैंने कहा आप धर्मेंद्र से खुद ही बात कर लो। तो धर्मेंद्र ने मेरे से बात की, तो उन्होंने धर्मेंद्र ने कहा हमारे पिताजी जिला महामंत्री थे, हमको वो पद दोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा शर्त मत रखिए, मैं अच्छा पद ही दूंगा आपको। और वास्तव में वो श्रीवास्तव जी थे और वो अध्यक्ष बने जी। और धर्मेंद्र को महामंत्री बनाया। तो महामंत्री बनाया तो उनको अच्छा मंच मिल गया भाजपा का, और संघ में तो विभाग बौद्धिक प्रमुख थे ही, टैलेंट तो उनके अंदर था ही, बढ़िया गीत लेना, बढ़िया, वो बचपन से स्वयं सेवक थे तो गीत लेना ये लेना उनका शारीरिक अच्छा था। और आरएसएस का 33 वर्ष का प्रशिक्षण भी उनने पूर्ण किया था। तो नागपुर में 2-3 पंचवर्षीय वो 2-3 वर्ष में वो शिक्षक के रूप में भी गए, तो उनको कलाएं वगैरह तो वो सब आती थी। वो भाजपा में आए तो थोड़ी लोकप्रियता और बढ़ गई, और भाजपा के जिला महामंत्री में रहते हुए 3 साल में उनको टिकट भी मिल गई, वो चुनाव जीत गए। जैसा कि सर इस बार विधायक जी जो है दूसरी बार जवेरा विधानसभा से चुनाव जीते हुए हैं, और दमोह जिले की ये सबसे बड़ी विधानसभा ही मानी जाती है। इन्होंने भाजपा कब ज्वाइन की थी? अब भाजपा तो करीब 2015 के आसपास की थी, लगभग 9 साल होने को जा रहे हैं। हाँ। ये रहा हमारे जवेरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं मध्य प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री जी का पूरा जीवन परिचय। अब हम मिलते हैं नई कहानी में।